राधे कृष्णा। आपका अपने चैनल कविता की कहानियाँ में स्वागत है। तो आइए आज जानते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा के बारे में। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा और व्रत करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही शनि देव से जुड़े हुए दोषों और कष्टों से भी राहत मिलने की मान्यता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन व्रत कथा का पाठ करना भी बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस लोगों की कुंडली में शनि की साढ़े साती ढैया या शनि से जुड़ा कोई दोष होता है, उन्हें शनि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत शनि के कुप्रभाव को शांत करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके पाठ को करने से व्रत का पूरा लाभ मिलता है। प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा था। रोजी रोटी का इतना गहरा संकट था कि ब्राह्मण की पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ दर दर भटकना पड़ता था। अंततः एक दिन वे तीनों ऋषि सांडिल्य के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उन्हें देखकर करुणा से भर उठे और पूछा, हे देवी, किस कारण तुम इतनी व्याकुल और पीड़ित दिखाई दे रही हो? ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, हमारा जीवन घोर कष्टों में बीत रहा है। हम अत्यंत गरीबी में दिन काट रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजकुमार है जिसका नाम धर्म है। दुर्भाग्यवश उसके पिता का राज्य उससे छिन गया और तब से यह मेरे पास ही रह रहा है। मेरा छोटा पुत्र शुचिव्रत, अत्यंत विनम्र और धर्मनिष्ठ बालक है। कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि लौट सके। ऋषि सांडिल्य ने उनकी स्थिति को समझते हुए कहा, हे देवी, तुम शनि प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन करो। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और विशेष रूप से शनिवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत अत्यधिक फलदायक होता है। इस व्रत को श्रद्धा, नियम और संयम से करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और जीवन में सुख, वैभव व प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि के आदेश के अनुसार व्रत आरंभ किया। कुछ ही समय में इसका चमत्कार सामने आने लगा। एक दिन छोटा पुत्र शुचिव्रत खेलते खेलते गांव के समीप एक पुराने कुएं के पास गया। वहां उसे एक कलश मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। इसी बीच बड़े पुत्र धर्म की भेंट एक दिव्य सौंदर्य वाली कन्या से हुई। वह कन्या एक गंधर्व की पुत्री थी जिसका नाम अंशुमति था और उसके पिता विद्रविक नामक प्रतिष्ठित गंधर्व थे। धर्म और अंशुमति एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। अंशुमति ने अपना धर्म परिचय दिया और बताया कि वह भी शिव भक्त है और प्रदोष व्रत का पालन करती है। कुछ ही समय में भगवान शिव ने गंधर्व पिता विद्रविक को स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह धर्म से करें, क्योंकि वह एक योग्य, धर्मनिष्ठ और शिव भक्त युवक है। विद्रविक ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और धूमधाम से अंशुमति का विवाह धर्म से करवा दिया। विवाह के बाद धर्म को उसका राजपाट पुनः प्राप्त हुआ और उनका जीवन सुख, समृद्धि और यश से भर गया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की महिमा से एक निर्धन ब्राह्मण परिवार का भाग्य पूरी तरह बदल गया। इस व्रत की महत्ता यह है कि यह न केवल आर्थिक संकटों को दूर करता है, बल्कि जीवन में खोया हुआ यश, सम्मान, वैभव और वैवाहिक सुख भी प्रदान करता है। तो आइए अब सुनते हैं शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धंगी धारा
ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अछमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, बोले बाघंबर अंगे। शनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक शंगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, बोले चक्र त्रिशूलधारी। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। तो आइए अब सुनते हैं भोलेनाथ का एक प्यारा सा भजन। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। हाथों में डमरू, हाँ हाँ हाथों में डमरू। डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा की बेलों की सवारी। मेरे भोले बाबा की बेलों की सवारी। बेलों की सवारी, हाँ बेलों की सवारी। बैलों को देख के व्यापारी मत समझो, बैलों को देख के व्यापारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत। मेरे भोले बाबा को अंग में भभूति, मेरे भोले बाबा के अंग में भभूति। भभूति को देख के जोगी मत समझो, भभूति को देख कर जोगी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के गले में सर्पों की माला। मेरे बाबा के गले में सर्पों की माला। सांपों को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब